हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से आप सभी का बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 का टेस्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका। और यहाँ पर हम धीरे धीरे करके सभी टेस्ट यहाँ पर लेते चलेंगे। हिंदी का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, सभी चीज़ों का टेस्ट होगा और सिलेबस के अनुसार होगा। तो देखिए, इस बार जो डीएलएड है ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि इस बार आप लोग को 120 सवाल आपको पूछे जाएंगे। और 120 सवाल जो पूछे जाएंगे तो इसमें टोटल 120 नंबर के पूछे जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, 120 सवाल और 120 नंबर। आपका जो समय रहेगा सर कि कितने देर का आपका समय होगा, तो समय आपका 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और कैसे होगा, तो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। न्यूनतम उम्र सीमा तो आप लोग फॉर्म भर ही चुके हैं, 17 साल था। और जो 12th पास हैं वो इस फॉर्म को भरे होंगे। इस बार देखिए क्या क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर का पूछा जाएगा, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा रफली आप उसको ध्यान में रखना है। इस बार जो हिंदी है दोस्तों, वो आपको हिंदी पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, है ना। मैथ का आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, तो मैथ का भी आपका 25 ही रहेगा। साइंस कितना रहेगा, तो साइंस आपका रहेगा 20 सवाल रहेगा। उसके अलावा अगर एसएसटी की बात करें तो एसएसटी इस बार 20 सवाल रहेगा। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपका रहेगा 20 सवाल। और अगर रीजनिंग की बात करें, है ना, रीजनिंग की बात करें तो मात्र 10 सवाल रहेगा। रीजनिंग पर बहुत कम फोकस किया गया है, मात्र 10 सवाल रीजनिंग का रहेगा। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो है आपका हिंदी और आपका मैथ और साइंस और एसएसटी। ठीक है, इंग्लिश ऐसे भी देखिए बहुत कम ही लोगों का अच्छा होगा, है ना, क्योंकि अगर बिहार से है तो बिहार के अधिकतर लोगों का इंग्लिश कमज़ोर ही होता है। तो इंग्लिश पर भी आपको जितना फोकस है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा पर स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर हम अभी लेकर के आए हैं हिंदी का, है ना, हिंदी का टॉप 30 सवाल लेकर के आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो इसको आप पूरा कीजिएगा, उसको आप पूरा डिटेल से भी हम यहाँ पर समझते चलेंगे। लगभग 35 से 40 मिनट का आपकी क्लास होगी। और डेली जो क्लास चलेगी आपकी शाम में 7 बजे से चलेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैथ पर भी आपको फोकस करना है। और मैथ में यहाँ पर समय लगने वाला है। देखिए, समय आपके पास बहुत है, क्योंकि समय आपके पास 2.5 घंटा का टाइम है। और यहाँ पर सवाल मात्र आपका 120 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको समय देना है मैथ पर, और मैथ आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो मैथ पर भी फोकस कीजिएगा। और मैथ का भी हम क्लास लेकर के आएंगे। अभी आज फिलहाल आपका हिंदी का, और ये टेस्ट नंबर आपका फर्स्ट है आपका। ठीक है, यहाँ पर हिंदी के टॉप 30 सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर के कैरियर परिवार आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 बजे शाम में डेली आपकी क्लास चलेगी। हिंदी की, आपकी मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, सभी चीज़ का हम धीरे धीरे करके करवाते चलेंगे। आज से आपकी स्टार्ट हो गई है डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट शाम में 7 बजे। तो आज का पहला सवाल है, देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान में आखिर क्या आएगा। कह रहा है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ज्वर मतलब बुखार, है ना, बुखार लगा हुआ है किसी बच्चा को, और उसके कारण मुझे उसको चलने में क्या हो रहा है, तो थकावट हो रहा है, हंसी हो रहा है, खुशी हो रहा है, या दुखी हो रहा है। तो पहला का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों, थकावट हो रहा है ना। ज्वर हो गया तो कमजोर हो गया ना बच्चा, कमजोर हो गया है तो उसको क्या होगा, थकावट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आप लोग अपना अपना कमेंट नीचे करते चलना है। सबका आंसर देखिए हम नीचे ही दे दिए हैं, है ना। थोड़ा सा इसको टाइपिंग करने में थोड़ा सा मेहनत लगा है, लेकिन आपको नीचे ही दे दिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना होगा। दूसरा सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है कि
दूसरा सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई भी नाथ ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसका कोई भी नाथ ना हो सर, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाथ। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, आंसर नंबर बी हो जाएगा। लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है ना, 30 में कितना आप लोग ने सही किया है ना। चलिए अगला सवाल है आपका 3rd नंबर। तीसरा सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द यानी कि हिंदुत्व, 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 कौन सा हिंदुत्व यहाँ पर सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। और एक सवाल यहाँ से जरूर ये पूछेगा। तो देखिए हिंदुत्व कैसे लिखाता है? हिंदुत्व जो लिखाता है आपका ए नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ही सही है ना। इस प्रकार से लिखाता है आपका हिंदुत्व, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल है आपका 4 नंबर। ये देखिए ये टेस्ट देने से ना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और एग्जाम में काफ़ी आपको यहाँ से सहूलियत मिलने वाला है। तो अगला सवाल है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी को बागवानी में है। अब देखिए आपके दादाजी जो हैं उनको बागवानी में क्या है? शौक है, प्रश्न है, रुचि है, नियम है, क्या होगा? तो दादाजी को बागवानी में काफ़ी क्या होता है? तो काफ़ी रुचि होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। शौक नहीं, रुचि होगा, ठीक है। क्या है? दादाजी को रुचि है, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर देखिए सवाल कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित यहाँ पर क्या है? तो मेरी पेंटिंग 10 हजारों में बिक गई। अब देखिए 10 हजारों में बिक गई के जगह पर क्या आएगा, है ना। इसको प्रतिस्थापित करना है, मतलब इसके जगह पर दूसरा वर्ड क्या आएगा? तो ऑप्शन है 10 हजारों नहीं होता है, 10,000 होता है, ठीक है। 10 हजारों नहीं होता है, 10,000 होता है। तो आंसर हो जाएगा 10,000 में बिक गई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे बच्चों भाइयों, और थोड़े से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। 6 नंबर सवाल है मेरे बच्चों की रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या आएगा? बूढ़ा आदमी अपने से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने, बूढ़ा आदमी जो हो जाता है ना, देखते हैं ना बेचारा जब बूढ़ा हो जाता है तो वो उसका मतलब कि ना उसके पास ताकत बच पाता है और ना ही कोई और कुछ और हो पाता है उसके पास। तो बेचारे जो होते हैं, जवानी तो होगा नहीं, बचपन तो होगा नहीं, प्रशंसा तो होगा नहीं, अपने बेचारे बुढ़ापे से दुखी हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हमारे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है मेरे बच्चों 7 नंबर। अब 7 नंबर का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? बताइए बच्चों कि दिए गए वाक्य में रेखांकित जो खंड है, जैसे कि सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। अब कदम ताले सुने कभी? नहीं, कदम ताल होता है ना, ताले नहीं होता है, कदम ताल होता है। तो सैनिक जो है वो कदम ताल कर रहे हैं। कितना आसान से निकल गया। ऑप्शन नंबर बी, कदमों ताल गलत बात है, कदमों ये भी गलत बात है, कदम तालो ये भी गलत है ना। कदम ताल कर रहे हैं, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है ना। वाक्य यहाँ पर दिया गया है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है ना। आप परिश्रम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर के, तो इसका फल भी मीठा ही होगा, आपका रिजल्ट होगा, आप DLED कीजिएगा, टीचर बनिएगा, है ना। तो इसका फल क्या होगा? मीठा होगा। अब बताइए कि कौन सा यहाँ पर त्रुटि है? परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। अब बताइए क्या होगा, है ना। सदा मीठा होता है, सदा ही मीठा होता है, क्या होगा? तो 8 का जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का मीठा होता है, गलत यहाँ पर होगा। सही प्रयोग होता है मीठा होता है, मीठा होती है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना सर
कि एक चीज़ यहाँ पर गलत लिख दी, मीठा होती है यहाँ पर रहना चाहिए, है ना। तो मीठा होती नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे बच्चों। यहाँ पर जो होगा होती है, मीठा होती है, क्योंकि ये वाक्य आपका सही हो गया। यहाँ पर होती रहता ना तब ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाता मीठा होता है। आंसर नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। यानी कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, होती नहीं होता है, होता है। यहाँ पर होती यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया था, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं है, हम इसको सुधार कर देंगे और उसके बाद आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें मेरे प्यारे बच्चों जो अंधे के हाथ बटेर लगना। अब बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पढ़े हैं ना बचपन में, अंधे के हाथ बटेर लग जाना मतलब क्या हो गया? कोई अंधा व्यक्ति है और उसको हाथ क्या लग गया? बहुत बड़ा खजाना लग गया, यानी कि बिना प्रयास का उसे कीमती वस्तु मिल गया है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि बिना प्रयास के उसे कीमती वस्तु मिल गया है, अंधे के हाथ बटेर लग गया है। आंसर नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्या है? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का बताना है आपको। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए मेरे बच्चों, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए कुबेर का क्या होगा? तो कुबेर का गिरिराज नहीं होता है बच्चों, महाराज भी नहीं होता है, यमराज भी नहीं होता है, यक्षराज होता है मेरे प्यारे बच्चों कुबेर का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखते हैं आपका 11 नंबर। कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि उल्टा शब्द चुनिए। विलोम मतलब उल्टा मेरे प्यारे बच्चों, तो यश का उल्टा क्या होगा बच्चों? ऑप्शन है निरस, अपयश, नीरव या सुयश। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा बच्चों, 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर हो जाएगा यश का जो अर्थ होता है प्रसिद्धि। सबसे पहले यश का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रसिद्धि, और जो दिए गए जो विकल्प है इसमें से इसका उचित जो विलोम होगा मेरे बच्चों वो होगा अपयश। क्या होगा? अपयश होगा। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि गलती है। कह रहा है कि मोहन ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। देखिए इसमें आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन नहीं, इसमें भी गलत है। अब कहाँ पर गलती है ये आपको बताना है। मोहन जो है रुपये का प्रबंध जो है अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। बताइए कौन सा यहाँ पर वाक्य गलत है? पत्नी की गहने नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, पत्नी की नहीं होगा, की के जगह पर के होगा, बस यही गलत है यहाँ पर, है ना। की के जगह पर क्या होगा? के होगा, यानी कि अपनी पत्नी के गहने, है ना, अपनी पत्नी की नहीं के गहने बेच करके किया। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी अपडेट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। अगला सवाल है कि दिए गए शब्द का विलोम बताना है। योग्य का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो योग्य का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अयोग्य होता है। योग्य का अयोग्य होता है, आपको पता होगा। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों 14 नंबर। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो रेखांकित खंड है उसको, जैसे शीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला मेरी, अब बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही होगा? शीला मेरी बहन है, यहाँ पर देखिए रेखांकित नहीं दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर रेखांकित कहाँ पे आएगा? ये मैं आपको, बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चों के, ये देखिए आपका यहाँ पर रेखा खिंचा हुआ है ना, बच्चों के साथ खेल रहा है। शीला मेरी बहन है वह बच्चों के साथ खेल रहा नहीं होगा, क्योंकि शीला तो स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा? बच्चों के साथ खेल रही है हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? खेल रही है हो जाएगा आपका आंसर नंबर
ए नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपका 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि आस्तिक का विलोम क्या होगा। बताइए मेरे बच्चों, आस्तिक का विलोम पूछ रहा है, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। तो आस्तिक का होता है नास्तिक। क्या होता है आस्तिक का? आस्तिक का होता है नास्तिक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए, नास्तिक का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नास्तिक का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसी को कहा जाता है नास्तिक, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे बच्चों 16 नंबर। कह रहा है कि आयत का विलोम क्या होगा। आयत का विलोम पूछ रहा है। तो आयत का, आयत नहीं है आयात है, सॉरी बच्चों, आयात है, आयत नहीं है मेरे बच्चों, आयात है ना। तो आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। आयात मतलब क्या होना? दूसरे देश से माल को अपने देश में मंगाना, और निर्यात के मतलब क्या होना है? अपने देश का जो सामान है वो दूसरे देश को बेचना, ठीक है। तो आयात का उल्टा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे बच्चों 17 नंबर। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? भू होगा, आप भूमि होगा, साध्वी होगा, चंद्र होगा, या पार्थिव होगा। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा मेरे बच्चों वो होगा आपका भूमि। देखिए पृथ्वी का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, आप ध्यान में रखिएगा। भू भी होता है, आपका भूमि भी होता है, धरा भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, इसके अलावा धरती भी होता है कि नहीं। तो बहुत सारा होता है, आप ध्यान रखिएगा। वसुधा भी होता है इसका, है ना, वसुधा भी होता है, और वसुधा याद रखिएगा, वसुधा, और इसके अलावा वसुंधरा भी होता है। तो बहुत सारे इसके पर्यायवाची होते हैं पृथ्वी के, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों 18 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न के लिए आपको क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में एक एक वाक्य दिया गया है तथा प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं। तो वाक्य के काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द का यहाँ पर चयन करना है। अब जैसे आपको यहाँ पर सवाल है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। तो यहाँ पर जवाबी जो है इसका अर्थ क्या होता है, जवाबी का मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो जवाबी का अर्थ होता है, क्या होगा? जवाबी का अर्थ क्या होता है बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके, है ना। तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दोस्तों, जवाबी का अर्थ होता है प्रतिघात कार्रवाई करते हुए, है ना। प्रतिघात यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिघात कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। जवाबी का मतलब होता है प्रतिघात, है ना। क्या होता है? प्रतिघात होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 19 नंबर। कह रहा है कि परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। जी हाँ, आपको अगर सफलता पाना है मेरे बच्चों तो एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, है ना। डेली हमको मेहनत करना है, डेली हमको टेस्ट देना है ना, तभी आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दृढ़ निश्चय करना मतलब कमर कस लेना, है ना, कमर कस लेना। अब कमर रस्सी से नहीं कसना, कमर कसने का अर्थ हुआ कि एकदम दृढ़ निश्चय हम कर लिए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कमर कसना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है 20 नंबर कि सभी को समभाव से देखना। समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। समभाव से देखना का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? तो समभाव से देखना यानी कि एक आंख से देखना होता है। इसका जो अर्थ होता है मेरे बच्चों वो होता है एक आंख से देखना, समभाव का अर्थ होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगला सवाल है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। अब देखिए, जीने की इच्छा का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जीने की इच्छा का मतलब अर्थ होता है, जीने की इच्छा यानी कि जिजीविषा उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? जिजीविषा, है ना, जीने की इच्छा। आंसर नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए तो आपका हो गया था मेरे बच्चों।
अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ना। तद्भव आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आप पढ़े होंगे, है ना। तो तद्भव जो है ना सब मेरे बच्चों उन शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं, है ना। तद्भव जो शब्द है वो किससे लिए गए हैं, तो ये जो शब्द है ये आपको संस्कृत से ही लिए गए हैं। और परंतु हिंदी में आने पर इनका रूप क्या होता है, थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि आग है ना। जैसे आग है तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 जो है ना ये संस्कृत से लिया गया है। 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्दश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्दश कहा जाता है संस्कृत में इसको। और तद्भव जो है ये संस्कृत से ही ये लिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। अब बताइए, है ना। अभी तद्भव समझे। देशज किसको कहते हैं, तो देशज उन शब्द को कहते हैं जो बोल चाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हुए हैं, है ना। नाम ही है देशज मतलब देसी भाषा, है ना। जैसे कि कटोरा है, कौड़ी है, खिड़की है, डिबिया है, लोटा है, फुनगी है। तो ये फुनगी जो है ये हो जाएगा आपका देशज शब्द, है ना। सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों 24 नंबर। दाल रोटी में कौन सा समास है, बताइए मेरे बच्चों। अब यहाँ पर समास आ गया दाल रोटी। देखिए दाल और रोटी के बीच में यहाँ पर हाइफन होना चाहिए, है ना। तो दाल और रोटी, दाल रोटी को अगर आप तोड़िएगा मेरे बच्चों तो ये क्या होता है, दाल और रोटी ये होता है, ठीक है। तो अतः ये द्वंद्व समास की ओर आएगा, है ना। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में जो सभी पद इसके प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और विग्रह करने पर जैसे कि दाल और रोटी हो जाएगा। दाल और भी जैसे शब्द आएगा तो तथा है, और है, एवं है, या है। तो ये सभी शब्द के संयोजन को इसमें प्रयोग होता है द्वंद्व में आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व, है ना। अगला सवाल है आपका 25 नंबर। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित जो दायर मुकदमे का बचाव करे। प्रश्न है जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे, इसके लिए हिंदी शब्द कौन सा है, बताइए। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे उसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग कौन सा होता है, तो इसका मतलब होता है प्रतिवादी, है ना। काट करता है जो दायर मुकदमे का उसको कहते हैं प्रतिवादी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपका 26 नंबर। 26 सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सा शब्द उनार्थक है। उनार्थक शब्द कौन सा है, देखिए उनार्थक ऐसे लिखाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पर थ के ऊपर र होगा, उनार्थक, है ना। तो इसमें कौन सा उनार्थक शब्द है। उनार्थक किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु की न्यूनता, है ना। उनार्थक मतलब न्यूनता, लघुता या फिर तुच्छता, हीनता आदि का बोध होता है, उसे ही कहते हैं उनार्थक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उनार्थक शब्द यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लंगोटी, है ना। लंगोटी जो है ये आपका उनार्थक शब्द है, ठीक है ना, लंगोटी। अगला सवाल चलते हैं आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है मेरे बच्चों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी की रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसके उर्वशी के रचनाकार आपको पूछा गया है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मान किया गया था। इसको जो सम्मानित किया गया था 1972 में किया गया था, वो व्यक्ति थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने ही दोस्तों उर्वशी जो काव्य ग्रंथ है इसकी रचना किए थे और 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी आपको पूछा जाएगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं 28 नंबर। प्रश्न है मेरे बच्चों, और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे बच्चों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कैरियर CAREER परिवार।
ये आप सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइएगा, कैरियर परिवार। ठीक है, कैरियर परिवार जैसे आप लिखे हैं इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो मेरा ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो तलवार का समानार्थक शब्द है ना, मतलब कि समान शब्द है। तो तलवार का जो समानार्थक शब्द है वो होता है आपका कृपान। अच्छा, नहीं पूछ रहा था, सॉरी, देखिए नहीं पूछ रहा है। तो तलवार का जो समानार्थक होता है जैसे कृपान होता है, तलवार का कृपान हो गया आपका, खड़ग हो गया है ना, खड़ग भी होता है इसका, और होता है इसका अस्सी भी होता है ना, अस्सी भी इसका होता है, कृपान भी होता है, खड़ग भी होता है, वल्लभ नहीं होता है। ठीक है, तो वल्लभ इसका नहीं होता है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका C हो जाएगा। चंद्रहास भी होता है, खंजर भी होता है, और भी चीज़ होता है का। ठीक है, तो यहाँ वल्लभ इसका नहीं होता है समानार्थक शब्द, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये 28 ही सवाल था आपका, है ना। चलिए, तो 28 ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग और क्या क्या चाहते हैं इसमें बदलाव, है ना, क्या आप और किस सब्जेक्ट का आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है, आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, आपने कितना स्कोर किया ये भी बताना है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है भाई, है ना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएड, है ना, अगर आप बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं तो ये जो आपको करवाया गया है अभी हिंदी का, ये आपको डीएलएड में भी काम देगा, और अगर बीएड वाले आप देना चाह रहे हैं तो बीएड में भी आप काम देगा। तो दोनों आपका हो जाएगा, 2 in 1 हो जाएगा आपका, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों में आपको काम देगा, है ना, डीएलएड में भी और आपका डीएलएड में भी, है ना, बीएड में भी और डीएलएड दोनों में आपको ये हिंदी वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें भी हिंदी पूछा जाएगा और इसमें भी हिंदी पूछा जाता है। और बीएड का भी एंट्रेंस होने वाला है, उसका भी फॉर्म आ चुका है। तो जो लोग अगर बीएड वाला भी अप्लाई किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जो लोग किए हैं तो उनको थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कल, उसके लिए जब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।